हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों और मुंह से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि मुंह से बदबू आना, दांतों में दर्द होना। जो मुंह से बदबू आने की समस्या है वो बहुत ही कॉमन होती है। वो हम में से आप देखोगे कि हमारे इंडिया में लगभग 60 to 70% ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से स्मेल आती ही है। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा आती है, कुछ लोगों के कम आती है, किसी के ब्रश करने के बाद स्मेल बंद हो जाती है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ब्रश करने के बाद भी मुंह से स्मेल आती रहती है। तो ये समस्या है वो बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा दांतों में दर्द होना, दर्द किसी भी कारण से हो सकता है। दांतों में कैविटी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अक्कल दाढ़ का दर्द हो सकता है, केप लगाई है या कहीं भी कोई फिलिंग करवाई है, अपसेस बन गए उसके कारण दर्द हो सकता है। और एक और समस्या होती है वो है मसूड़ों की प्रॉब्लम। मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है। मसूड़ों में गम रिसेशन की जिसको बोलते हैं, मसूड़े नीचे चले जाते हैं जिसकी वजह से पेन होने लग जाता है। मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है जो एक पायरिया की प्रॉब्लम होती है। इन सब समस्याओं का सामना कभी ना कभी आप में से कुछ लोगों ने किया होगा और कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ जिसका अगर आप हफ्ते में एक बार ही करोगे तो ही आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। एक तरह की होम रेमेडी है। ये आपको हर सुबह अगर आप चाहो तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप रेगुलर भी कर सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि इसका फ़ायदा ही होता है। तो वो क्या चीज़ है और किस तरीके से करना चाहिए ताकि आपके मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स है वो एकदम से ठीक हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि मुंह से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका वो कौन सा ट्रीटमेंट है, क्या चीज़ है जिनकी मदद से सब समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें जब भी कोई होम रेमेडी बताती हूँ या जब भी कोई ट्रीटमेंट बताती हूँ तो ऑयल पुलिंग का नाम जरूर लेती हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। इसको आयुर्वेद में एक ऐसी क्रिया होती है जो सुबह सुबह खाना खाने से पहले यानी नाश्ता करने से पहले करनी चाहिए। जैसे हम योग करते हैं उसी तरीके से ऑयल पुलिंग भी करनी चाहिए। ये हमारे मुँह और दांतों को तो स्वस्थ रखती ही है, साथ में और भी हमारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे स्किन प्रॉब्लम हो गई उनको भी ये सही रखती है, मेंटेन रखती है। ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उन सबको भी ये ठीक रखने में मदद करती है। एक टाइप की एक्सरसाइज होती है। तो इसको आप रेगुलर भी कर सकते हो अगर आपके पास समय है तो। नहीं अगर समय है तो आप हफ्ते में एक बार रूटीन बना लो कि मुझे ऑयल पुलिंग करनी है और अपने मुंह और दांतों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां उनको जड़ से ख़त्म करना है। अब जानते हैं कि इसको करते कैसे है, होती क्या है। जनरली कुछ तेल होते हैं जैसे कि नारियल का तेल बेस्ट रहता है, तिल्ली का तेल बेस्ट रहता है, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑयल होगा वो आप मान लो कि नारियल का ऑयल, नारियल तेल या फिर आप तिल्ली के तेल, इन दोनों में से कोई भी ऑयल आप ले लीजिए और उसको आप सुबह सुबह इसका मैं प्रोसीजर बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको सुबह सुबह खाना खाने से पहले यानी नाश्ता करने से पहले फर्श पे अच्छे से बैठ जाइए और एक बाउल ले लीजिए। इतना बाउल ले लीजिए कि आप अच्छे से स्पिट कर सको, जब भी ऑयल जो मुंह में डालोगे उसको अच्छे से स्पिट कर सको। तो आपको तो नारियल का तेल या फिर तिल्ली में से जो तेल आपके लिए अच्छा है, जो आपको पसंद है वो तेल ले लीजिए आप और 2 चम्मच मुंह में डालिए आप और फिर अच्छे से घुमाइए। मुंह में अच्छे से पूरे गम्स पे आना चाहिए, पूरे जितने भी आपके म्यूकोसा है वहाँ टीथ पे अच्छे से घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आप उसको बाउल में स्पिट कर दो। फिर 2 चम्मच ले लीजिए या 1 चम्मच ले लीजिए। फिर इसको अच्छे से आप घुमाइए। जितनी देर आप मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। फिर आप उसको स्पिट कर दीजिए। ऐसा आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। अगर आप कंटिन्यू 5 मिनट रख सको, एक बार 2 स्पून जो ऑयल है उसको अगर एक बार में आप 5 मिनट रख सको तो बहुत अच्छी बात है। 2 या 3 बार में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा देर नहीं रख पा रहे हो, 2 मिनट या 3 मिनट ही रख पा रहे हो, तो आप उसको बार बार थोड़ा थोड़ा तेल मुँह में डालिए। करना है इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। मुंह में ऑयल लगा के रखना है, यानी 10 मिनट तक जैसे कुल्ला करते हैं वैसे आपके अच्छे से घुमाना है। मुंह में सारी जिंजाइवा, लास्ट जो मोलर है वहाँ तक अच्छे से घुमा लीजिए ताकि कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी फूड लॉजमेंट, कुछ भी फंसा वो तेल के साथ घुल के बाहर आ जाए।
उसके बाद आप नॉर्मल पानी या फिर गुनगुने पानी से अच्छे से कुल्ला कर लीजिए, कुल्ला करके स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो अगर आपके पास समय नहीं है तो, या फिर हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। और अगर आपके पास समय है और आपके माउथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है जिंजाइवा से रिलेटेड, यानी कि पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में इन्फेक्शन, दांत दर्द में प्रॉब्लम है, या किसी भी टाइप की मुंह से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उस सिचुएशन में आप इसको रेगुलर भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ आपको हेल्दी रखना है अपने दांतों और मसूड़ों को, तो सिर्फ आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो। इसके करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। क्या होता है कि जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, चाहे वो नारियल का तेल या फिर वो तिल्ली का तेल, इन दोनों में ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो इन्फ्लामेशन ठीक करती है, यानी कि कोई भी स्वेलिंग है आपके गम्स में, मुंह में, उसको ठीक करती है। साथ ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो जितने भी बेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मुंह में खराब बैक्टीरिया होता है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और साथ ही एंटी प्लाक गुण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी दांतों की जो परत होती है उसमें प्लाक जमा हो जाता है, उस प्लाक को वो जमने नहीं देता है। तो ऑयल पुलिंग रेगुलर करते हो तो ये आपके दांतों पे प्लाक नहीं जमने देगा, जिसकी वजह से जो कैलकुलस जमा, प्लाक क्या हो करता है, कैलकुलस फॉर्म करता है, और यही कैलकुलस आगे जाके कैविटी बनाता है और साथ ही पायरिया को भी बढ़ावा देता है, यानी कि दांतों के बीच में फंस जाता है, जिससे धीरे धीरे आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे जाने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, और दांत है वो हिलने भी लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करेगा अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो, क्योंकि इसमें एंटी प्लाक गुण होता है। आपको ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। अभी क्या है कि आपके दांतों में जैसे कैविटी होती है, कैविटी हो गई या फिर दांतों में इन्फेक्शन हो गया, पस बन रही है, तो इन सब चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है, इन सब चीज़ों को क्योर करेगा। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हल्की हल्का कभी स्मेल आ जाती है या हल्की कोई कैविटी हो गई है या आपके दांत मसूड़े सब ठीक है, तो वो आगे आपके ये मतलब इसको प्रिवेंट करेगा। आगे कभी भी आपके ऐसी सिचुएशन हुई कि आपने मतलब कोई भी आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इसको वहीं स्टॉप कर देगा और आपके दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखेगा। लेकिन अगर आपके ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, कैविटी अगर डीप चली गई है, हो गई है, तो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए आपको। मतलब आपको इसका डेंटल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, यानी कि कैविटी है तो कैविटी को फिल करवाना पड़ेगा, अगर कोई दांत हिल रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, प्लाक कैलकुलस जम गया ऑलरेडी तो उसको क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। उनके साथ साथ आपको ये ऑयल पुलिंग करनी है, ताकि एक बार जब आपका ट्रीटमेंट हो गया है तो वो इसको बचा सके, वापस ये प्रॉब्लम है आपकी शुरू ना हो। तो इसलिए ऑयल पुलिंग बहुत ज़रूरी। तो आपके दांतों मुंह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ऑयल पुलिंग कीजिए और इनको स्वस्थ रखिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।